प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने ये मौका दिया है इस पारिवारिक वेदी के द्वारा कि हम एक परिवार होकर के आपस में जुड़ सकते हैं, एक दूसरे का साहस बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ कि जिन परिस्थितियों से होकर के हम गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन निश्चय जानिए, मेरा विश्वास है कि आज जो वचन प्रभु आप लोगों के बीच में रखना चाहता है, उस वचन को सुन करके जरूर ही आपका मन करेगा प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलने का। मेरे प्रियो, पता है मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बोल सकती हूँ? क्योंकि जब मैंने प्रभु से पूछा कि मेरे प्रभु मैं कौन सा वचन तेरे लोगों के पास लेकर के जाऊं, उन्होंने मुझे एक वचन दिया। सचमुच में जैसा थीम में लिखा, जैसा विषय कहता है, वर्तमान परिस्थिति में शांति के वचन। हाँ मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो मेरे नहीं, लेकिन खुद खुदा बाप उस परमेश्वर के वचन है जो शांति की बातें बोलता है। मेरे प्रियो, प्रभु ने जो वचन मेरे हृदय में डाला वो वचन है भजन संहिता 85, भजन संहिता अध्याय 85 और उसका पहले पद से लेकर के 9वें पद तक, पहले पद से 9वें पद तक। आइए मेरे प्रियो, हम देखें कि इन वचनों के माध्यम से हमारा परमेश्वर पिता हमसे क्या कहना चाहता है। भजन संहिता 85 पहला पद कहता है, हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। हाँ मेरे प्रियो, यहोवा अपने देश पर प्रसन्न हुआ है और याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। सचमुच आज हम कहीं ना कहीं बंधुआई में पाए जाते हैं। कोरोना की बंधुआई है, लॉकडाउन है, हम लिमिटेड होकर के रह गए हैं, लिमिटेड जगह जा सकते हैं, लिमिटेड लोगों से मिल सकते हैं, लिमिटेड काम हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज हम बंधन में पड़े हुए मेरे प्रियो। दुख का बंधन है, परेशानी का बंधन है, बीमारी का बंधन है, समस्याओं का बंधन है। हाँ मेरे प्रियो, आर्थिक कमी की बंधुआई है। इन तमाम तरह की बंधुआई की बातों से मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, हम सब का परमेश्वर आज इस बात को कह रहा है कि वो उस बंधुआई से लौटा ले आया है। हाँ मेरे प्रियो, जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वचन कहता है यहोवा अपने देश पर प्रसन्न हुआ है। क्योंकि वो प्रसन्न हुआ है इसलिए उसने इस बंधुआई से हमें निकाल लिया है। वचन ये नहीं कह रहा कि बंधुआई से लौटा ले आएगा, ये भविष्य काल की बात नहीं मेरे प्रियो, ये भूतकाल की बात है, ये हो चुका है। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन को रिसीव करें कि ये हो चुका है। इस बंधुआई से हमें आजादी मिल चुकी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने अपनी निगाहें अपने खुदावन की ओर उठाई हैं, इसलिए हमारा यहोवा हम पर प्रसन्न हुआ है और उस बंधुआई से हमें लौटा ले आया है। हाँ मेरे प्रियो, रिसीव करें इस वचन को और सचमुच हम बंधुआई से छुटकारा को पाएंगे। दूसरा पद कहता है, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। सचमुच मेरे प्रियो, जबकि हम सोच रहे हैं कि ये सारी जो बीमारी की बातें हैं, महामारी की बातें हैं, जो तकलीफ है, जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अधर्म का फल है, हमारे पापों का फल है। तो मेरे प्रियो, आनंदित हो जाए। इस समय आनंद का सुसमाचार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि वचन यहाँ पर कह रहा है कि उसने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा कर दिया है और उसके सब पापों को ढांप दिया। मेरे प्रियो, एक भी पाप ऐसा नहीं रह गया है जो दिखाई दे रहा हो, उसने हमारे हर एक पापों को ढांप दिया, इसलिए आनंदित हो जाइए। अगला वचन 3 कहता है, तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। मेरे प्रियो, जब ये कोरोना महामारी आई, हम सब यही सुन रहे थे कि परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है और इसी वजह से ये महामारी है। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर से आनंद की बात मैं बतलाना चाहती हूँ। खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, आपका हृदय प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया चिल्लाने पाए, क्योंकि वचन कह रहा है कि तूने, अर्थात यहोवा परमेश्वर ने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर कर दिया है। मेरे प्रियो, दूर कर दिया है। ये भी भूतकाल की बात है, हो चुका है। हाँ मेरे प्रियो, हमें पापों की क्षमा भी मिल चुकी है, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर का कोप भी दूर हो चुका है। मेरे प्रियो, आगे वचन कहता है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। पुनः स्थापना, रेस्टोरेशन। मेरे प्रियो, हाँ, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमें फिर से रिस्टोर करने के लिए जा रहा है। वचन बतलाता है ना
कि मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वो हमारे देश को ज्यों का त्यों करने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो, ज्यों का त्यों रेस्टोर, पुनः स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। रिसीव करें इन बातों को कि ये मेरी ओर से नहीं लेकिन यहोवा परमेश्वर की ओर से आप सबके लिए और हम सबके लिए आज आ रही है। आगे वचन कहता है, क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? मेरे प्रियो, आज हम सुन रहे इन बातों को कि थर्ड वेव आने वाली है और उसमें बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, वचन इस बात को बतलाता है, निर्गमन 34 उसके साथ में, यहोवा हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला परमेश्वर है। वो कोप करने वाला नहीं है, वो करुणा करने वाला है। हाँ, वो कोप करता है लेकिन वो उससे भी अधिक दयालु परमेश्वर है। वो करुणा में परमेश्वर है और वो करुणा करेगा। ये वो अपने वचन के माध्यम से हमसे कह रहा है। आगे वचन कहता है, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? मेरे प्रियो, यिर्मयाह 31:13 कहता है कि वो हमारे शोक को दूर करके आनंद में बदल देगा, हमारे विलाप को हमारे नृत्य में बदल देगा। मेरे प्रियो, वचन को ग्रहण करें, रिसीव करें और उन बातों को होता हुआ अपने जीवनों में देखें। फिर से प्रभु हम सबको इन मरी हुई परिस्थितियों से, इन हानि की बातों से उठाएगा, जिलाएगा, खड़ा करेगा और फिर से आनंद करने का मौका देगा। हाँ मेरे प्रियो, अगला वचन कहता है, हे यहोवा अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना जो हम सब ने की है, हमारी प्रार्थना सुनी गई है। निश्चय जानिए इस महामारी का अंत बहुत जल्द होने वाला है। अगला वचन कहता है, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज हम किन बातों की ओर कान लगाए हुए हैं? कौन सी बातें हैं जो हमारे कान में निरंतर जा रही हैं? हम आज बहुत सारी नेगेटिव बातों को देख रहे हैं, न्यूज़पेपर सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, लोगों की खबरें सुन रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जिससे हमारा दिल दहल जा रहा है, जिससे हम नेगेटिव से नेगेटिव होते जा रहे हैं, हमारा दिल बैठा जा रहा है, उदासी की आत्मा हम पर हावी होती जा रही है, हम डर और भय में जकड़े जा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन वचन बतला है, मैं कान लगाए रहूंगा किस ओर? कि यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। मेरे प्रियो, ये अपने कान, भजनकार है, वो कह रहा है कि मैं अपने कान दुनिया की बातों की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, परमेश्वर यहोवा की ओर लगाऊंगा कि वो क्या कह रहा है। आज जरूरत है मेरे प्रियो हमें ये सुनने की कि परमेश्वर यहोवा क्या कह रहा है। ये नहीं कि दुनिया क्या कह रही है, समाचार क्या कह रहे हैं, न्यूज़पेपर्स क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ये नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है। और मेरे प्रियो आगे सुनिए, वह तो अपनी प्रजा से जो भक्त हैं, जो उसके भक्त हैं, शांति की बातें कहेगा। मेरे प्रियो, आज यदि आप कान लगा करके सुन रहे हैं परमेश्वर यहोवा की बात, मेरे प्रियो वो शांति की बातें आपके लिए और मेरे लिए कह रहा है। रिसीव करें इन वचनों को। शांति की बातें मेरी ओर से नहीं, खुद यहोवा परमेश्वर की ओर से आज के इस दिन में आ रही है। आगे वचन कहता है, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। हाँ मेरे प्रियो, मूर्खता न करने लगे। इस पर थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करेंगे। आगे वचन कहता है, निश्चय उसके डरवैयों का उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। निश्चय हमारे उद्धार का समय निकट है, उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, प्राप्त कीजिए, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। स्वयं खुदा परमेश्वर की महिमा का निवास होगा। और जब उसकी महिमा का निवास होगा मेरे प्रियो, तो कौन है जो उसके सामने टिक पाएगा? कौन सी महामारी, कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारे परमेश्वर की महिमा के आगे टिक पाएगी? हमारे देश में, हमारे भारत देश में, समय रिसीव करें मेरे प्रिय, हमारे भारत देश में परमेश्वर पिता की महिमा का निवास होगा, उसकी महिमा का निवास होगा। और उसके सामने तमाम तरह की जो भी हमारी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, जो भी महामारी की बातें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। आनंद कीजिए मेरे प्रियो, जय जयकार कीजिए मेरे प्रियो, क्योंकि उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। वो समय आने वाला है बहुत जल्द हमारे बीच में, और तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। निश्चय मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। हो सकता है आज हम दुख में हैं, हम तकलीफ में, हम समस्या में हैं, हमने अपने प्रियो को खोया हो, लेकिन फिर भी वचन इस बात को बतलाता है, उसकी कल्पनाएं, जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है। यिर्मयाह 29:11 हम सब जानते हैं, जो कल्पनाएं वो हमारे लिए करता है वो हमारी हानि की नहीं
लेकिन लाभ की है, हमारी भलाई के लिए है। सब कुछ जो भी हुआ है मेरे प्रियो, इस बात को ग्रहण कर ले। जो भी हुआ है वो हमारी भलाई के लिए है, हमारी हानि के लिए नहीं, क्योंकि वो हमारी हानि की कल्पना कभी नहीं करता है, ना आज कर रहा है, ना पहले कभी की है, और ना आने वाले दिनों में कभी करेगा। वो हमारी हानि की कल्पना नहीं करता है मेरे प्रियो। ये उसका चरित्र ही नहीं है, ये उसका गुण ही नहीं है मेरे प्रियो। वो पिता है, वो प्रेम करना जानता है, वो दया करना जानता है, भलाई करना जानता है मेरे प्रियो, और वो हमारे जीवन में यही कर रहा है। ये समय जो महामारी का समय है, वो इसलिए नहीं आया कि वो हमें दंड दे या हमारी बुराई हो, लेकिन इसलिए कि हमारी भलाई हो, हम बचाए जाए, हम उसकी ओर लौट आए। हाँ मेरे प्रियो, वो हमसे प्रसन्न होकर के बंधुआई से लौटा ले आया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आंखें उसकी ओर लगाई, हम उसकी ओर लौट के आ गए। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी की बात भी हम सुनते हैं। वचन कहता है भजन 85 के 8 में, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ। पिछले साल मेरी तबीयत काफी खराब चल रही थी, और जब मैं इस बीमारी के दौर में थी, मैं प्रभु से निरंतर जुड़ी हुई थी, निरंतर लगी हुई थी। मैंने अपना जीवन प्रभु को पूरी तरह समर्पित किया था। दिन रात प्रार्थना में, वचन सुनने में, सुनाने में, बस इसी में लगी रहती थी। और जब मैं थोड़ी ठीक हुई, जब तबीयत ठीक हुआ, जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, जब लाइफस्टाइल नॉर्मल होने लगा, मैंने देखा अपने जीवन में कि मैं प्रभु से दूर होने लगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरी तरह मूर्खता ना करें। आज जबकि हम उसके पास लौट आए हैं इस महामारी की वजह से, मेरे प्रियो, वापस मूर्खता के मार्ग में न लौटे। शांति के वचन के साथ एक चेतावनी का वचन परमेश्वर पिता यहाँ पर हम सबको देना चाहता है कि अपने कुमार्ग में वापस न फिरो, मूर्खता के मार्ग में वापस न फिरो। अगर तुम आ गए हो, मेरी ओर लौट आए हो, मुझ में बने रहो, मुझ में पढ़ते रहो। हाँ मेरे प्रियो, जब वे आनंद के दिन वापस आए तो कृपा करके ध्यान दे, मूर्खता में वापस न लौटे, फिर से मूर्खता न करने लगे। जी बिल्कुल, आज एक चेतावनी का वचन परमेश्वर पिता हम सबको देना चाहता है। शांति की बातों के साथ चेतावनी भी दे रहा है। ग्रहण करें और फिरें, उसके मार्ग में चलें और आशीषित हो। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता की आशीष को, उसकी शांति को और उसके आनंद को अपने जीवन में प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता, जो वचन तूने आज हमारे बीच में रखा, जो शांति की बात मेरे स्वामी तूने कही है हम सब से प्रभु जी, हम उन शांति की बातों को रिसीव करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, कि तू बहुत जल्द इन सब बातों से हमें छुटकारा देने वाला है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं पिता, इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और तुझसे निवेदन करते हैं जो शांति की बातें आज हमने सुनी है वो हमारे हृदय में गहराई तक बैठने पाए प्रभु जी, और हमारा हृदय तमाम तरह की सांसारिक बातों से, नेगेटिव बातों से प्रभु जी डरने और घबराने वाला न होने पाए प्रभु जी, लेकिन तेरी शांति हमारे हृदय में वास करने वाली होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, साथ ही साथ जो चेतावनी की बात तू आज हमसे कह रहा है प्रभु, अनुग्रह कर कि हम उसको भी ग्रहण करें और अपने चाल और काम सुधारें, और हम पुराने जीवन में लौट करके ना जाएं। प्यारे खुदावन, हर एक को जो इस वचन को सुन रहा है आशीषित कर, और हर एक को पिता परमेश्वर अपने मार्ग में चलने का अनुग्रह प्रदान कर। प्रत्येक को तेरे हाथ में सौंपती हूँ और धन्यवाद करके प्रार्थना सुनने के लिए, और इस दुआ को मांगती हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। मरकुस 9 उसकी 23वीं आयत इस बात को बताती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आइए हम सभी विश्वासी गण, मसीही जन, हम मिलकर अपने प्रियों के लिए, इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते जीवन से लेकर अब तक पिता हमें सुरक्षित रखा है, आपके अनुग्रह में रखा है। और पिता परमेश्वर, इस समय हम एक प्रार्थना की वेदी के रूप में प्रभु पिता हम उपस्थित हो पाते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज हम जीवित हैं। यह आपकी महान करुणा का फल है। हम जीवितों की मंडली में पाए जाते हैं पिता। और प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है। प्रभु, आपको
बहुत बड़ी महिमा मिलने पाए हमारे जीवन से कि हम जीवित हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु, आज हम आपकी आराधना करते हुए पिता एक संगति के रूप में प्रभु हम जुड़ पाए हैं। इस बात के लिए खुदा आपके नाम की इबादत होने पाए, आपके नाम की महिमा होने पाए। और पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम अपने घरों से प्रार्थना कर पा रहे हैं। पिता इतनी सुंदर संगति देने के लिए धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में विभिन्न हर एक छोटी बड़ी हर एक आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों करोड़ों हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपको हमारा धन्यवाद करना अच्छा लगता है। और आपका वचन इस बात को बताता है पिता, हर एक बात में तुम यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। सच में पिता, आपकी करुणा सदा की है। आप बहुत भले परमेश्वर हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले यहोवा हैं। और सच में हम से आपने बहुत प्रेम किया, आपने हमारे लिए जान को दिया पिता परमेश्वर कि हम जीवन पाएं। निश्चय पिता परमेश्वर, आपके बलिदान के लिए पिता जो आपने हमारे लिए दिया, आपका बहुत धन्यवाद होने पाए पिता परमेश्वर। बीते जीवन से लेकर अब तक पिता परमेश्वर, हमने जो हमारे जीवन से आपको खेदित किया है, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे देखने, हमारे कर्मों के माध्यम से, हर एक वो गलतियां जो आपको पिता हमारे जीवन से खेदित की, शोकित की पिता, उन सभी गलतियों को प्रभु हम मान लेते हैं आपके सम्मुख। और पिता परमेश्वर, आप हमारे गुनाहों को माफ करें, क्योंकि लॉर्ड पिता, आपका वचन इस बात को कहता है, जो अपने पापों को मेरे सम्मुख मानेगा, मैं फिर उन्हें कभी स्मरण नहीं करूंगा। इतने अत्यधिक प्रेम के लिए पिता, आपके प्यार के लिए स्वामी, आपको बहुत धन्यवाद होने पाए इस घड़ी प्रभु जी। हर एक खादिम, हर एक आपके खुदा आपके लोग पिता परमेश्वर, विभिन्न जगहों से इस घड़ी प्रार्थना के माध्यम से पिता परमेश्वर प्रभु ऑनलाइन इस वेदी के माध्यम से पिता जुड़े हैं। धन्यवाद कि पिता परमेश्वर, आपने अपने बलिदान को दिया कि पिता परमेश्वर प्रभु, उस वेदी में आज पिता परमेश्वर हर एक लोग पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना कर पा रहे हैं पिता, आपके वचनों को पढ़ पा रहे हैं पिता। आपको बहुत धन्यवाद होने पाए इस घड़ी प्रभु। हम उन प्रियों को याद करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस घड़ी अस्पतालों में हैं, बीमार हैं प्रभु पिता। आपका वचन इस बात को कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा प्रभु, उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो उनकी क्षमा की जाएगी पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे आप सक्षम थे कि आपने उस लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, आज पिता परमेश्वर प्रभु, यह जो महामारी है पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमें हम बहेलियों के जाल से बचाने वाले हुआ है, हमें महामारी से बचाने वाले हुआ है। आप वही परमेश्वर है जिसने मूसा के लिए काम किया, आप वही परमेश्वर है जिसने यहोशू के लिए काम किया। निश्चय पिता परमेश्वर, आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु पिता, हर एक लोग पिता परमेश्वर जो कोविड-19 से जूझ रहे हैं या विभिन्न बीमारियों से पिता ग्रसित है, अस्पतालों में है, कोई भी ऑक्सीजन की कमी के कारण ना मरे, कोई भी दवाई की कमी के कारण, इलाज की कमी के कारण पिता ना मरे। निश्चय पिता, आप उनके जीवन को बचाए रखें। उनकी सेवा करने वाले हर एक डॉक्टर नर्सों को प्रभु आप पिता परमेश्वर शारीरिक ताकत दे प्रभु, आप पिता परमेश्वर सेवा करने वाले हाथ दे पिता, सेवा करने वाला हृदय दे प्रभु, कि पिता वो उनका अच्छे तरीके से इलाज कर सके, उनकी सेवा कर सके, और पिता परमेश्वर ठीक होकर आपके नाम की महिमा कर पाए। जितने लोग पिता अपने घरों में हैं, सड़कों में हैं, उनके पास दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं प्रभु, वचन इस बात को कहती है कि संकट के दिनों में आप अति सहज से मिलने वाले हुआ है पिता परमेश्वर। आप उनके लिए व्यवस्था करें, और पिता खुदाबंद हम उन्हें स्मरण करते हैं पिता, जो इस घड़ी हमारे लिए विभिन्न नियमों को बना रहे, हमारे देश के चलाने वाले हर एक प्रशासनिक अधिकारी, हर एक पिता परमेश्वर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर एक लोगों को पिता हम आपके दारूपी हाथ में सौंपते हैं। कोई भी धोखाधड़ी की बातें ना होने पाए, किसी भी पिता परमेश्वर राजनीतिक प्रकार की पिता परमेश्वर लड़ाइयाँ ना हो पिता परमेश्वर प्रभु। सभी लोग प्रभु एकजुट होकर पिता इस महामारी के लिए एक अच्छे फैसले को ले सकें पिता। आप उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, क्योंकि बुद्धि ज्ञान की और समझ की बातें तो आपके ही मुख से निकलती हैं प्रभु। हम उन्हें स्मरण करते हैं जो आपके सेवकगण इस समय भी प्रभु पिता परमेश्वर अपने घुटनों को पिता परमेश्वर प्रभु
आपके सम्मुख पिता परमेश्वर को नवाते हैं, अपने शीश को झुकाते हैं कि आपके लोगों के लिए प्रार्थना करें। हर एक पिता परमेश्वर आपके सेवकगण, हमारे बिशप, प्रचारक, ठीकन, हर एक वे पिता लोग जो आपकी सेवकाई के लिए जुड़े हैं पिता, ये हमारे कलीसिया से, विभिन्न कलीसियाओं से हर एक लोगों को हम आपके दया रूपी हाथ में सौंपते हैं पिता। आपका वचन कहता है क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो पहाड़ों पर सुसमाचार को लाता है। निश्चय पिता वो उन पाँवों को शारीरिक बल दीजिए स्वामी पिता परमेश्वर, वो प्रार्थना करने का बोझ दीजिए लॉर्ड, क्योंकि पिता परमेश्वर यह समय पिता परमेश्वर बहुत अधिक प्रार्थना करने का है। निश्चय प्रभु वो पिता परमेश्वर पूरे अत्यधिक बोझ के साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना कर पाए और अपनी जिस जिम्मेदारी को उन्हें दिया है उसे निभा सके पिता। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जितने मजदूर गण और जिन्हें पिता परमेश्वर रोजगार की जरूरत है, प्रभु भोजन वस्तु की जरूरत है पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आप भोजन की व्यवस्था करें पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर चिड़िया तो ना ही अपने लिए परिश्रम करते हैं पिता परमेश्वर, ना ही बोते ना काटते हैं, फिर भी पिता आप उन्हें खिलाते हैं। आप पिता निश्चय आप जीवित परमेश्वर हैं, उनके लिए भी पिता परमेश्वर आप व्यवस्था कीजिए। और पिता परमेश्वर खुदा और उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर इस घड़ी उन्हें बहुत अधिक पैसों की जरूरत है पिता, उन हर आर्थिक लाभों को पिता उन्हें प्रदान करें। प्रभु पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में जितनी भी गलतियां उन्हें माफ कीजिए, तो जितने लोगों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाए हैं सभी को पिता आप नाम बनाम आशीषित कीजिए। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांगते, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं, आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। यीशु सहाय।